हेलो स्टूडेंट्स आज हम क्लास 6 के चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर की एक्सरसाइज 3.7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.7 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। रेनू परचेज 2 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर। रेनू है जो उसने 2 बैग्स परचेज किए फर्टिलाइजर्स के, ठीक है। ऑफ वेट, अभी उन दोनों बैग्स का वेट दिया हुआ है। एक बैग का वेट है 75 kg और दूसरे का वेट कितना है 69 kg। Then find the maximum value of weight which can be measured the weight of the fertilizer exact number of times। तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम वेट पता करना है कि मैक्सिमम वेट कितना होगा। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। वो क्या है, फुल फॉर्म्स किसकी, एक HCF की और दूसरी LCM की, ठीक है। HCF की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF की फुल फॉर्म क्या आती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब बड़ा, है ना। और LCM की फुल फॉर्म क्या होती है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब क्या हो गया, छोटा। आपको स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान से देखना है। जब भी आपको स्टेटमेंट में कोई ऐसा वर्ड मिले, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम, लार्जेस्ट या फिर हाईएस्ट, जब भी ऐसा कोई वर्ड मिले उसका मतलब हमने वहां पे क्या करना है, HCF करना है, ठीक है। और जहाँ पे कोई वर्ड मिले मिनिमम, स्मॉलेस्ट, तो हमने क्या करना है, LCM करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, अभी रेनू ने 2 बैग्स लिए हैं, हमने क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट, वैल्यू ऑफ वेट इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा वो, HCF ऑफ 75 एंड 69। जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वेट को किसके इक्वल होगी, HCF के 75 और 69 के। उसके बाद HCF निकालना हमें आता है, पहले 75 का निकालेंगे, उसके बाद 69 का निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले 75 के HCF निकाल लेते हैं। सबसे पहले जाएगा 3 के टेबल पे, कितने पे जाएगा, 25 पे। उसके बाद जाएगा 5 के टेबल पर 5 पे, फिर 5 के टेबल पे 1 पे। ऐसे ही 69 है, सबसे पहले जाएगा 3 के टेबल पे 23 पे। उसके बाद जो 23 है वो प्राइम नंबर है, तो ये गया 1 पे, निकल गया। हम यहाँ पे लिखेंगे अभी 75 किसके इक्वल आया, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ऐसे ही 69 किसके इक्वल आया, 3 मल्टीप्लाई 23। तो इसका HCF क्या आएगा, 3 आ रहा ना कॉमन इसमें, तो इसका HCF कितना आ गया, 3। इसका मतलब ये हुआ कि वेट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, यहीं पे लिख लेते हैं नीचे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट इज इक्वल टू किसके हो गई, 3 kg, ठीक है। सिंपल था क्वेश्चन, बिल्कुल होप आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब आ रही है क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट। 3 बॉयज हैं, एक ही जगह से तीनों ने चलना स्टार्ट किया। देयर स्टेप मेजर, अब वो कितना कितना चले, 63, 70 एंड 77 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। उसके बाद हमें बताना है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर। हमने ये बताना है कि उन्होंने मिनिमम कितना डिस्टेंस कवर किया, सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। अभी हमें क्या बताना है, मिनिमम डिस्टेंस ना, तो मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे, LCM, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस each should cover, minimum distance each should cover, is equal to LCM of, जो 3 नंबर्स दिया है 63, 7 एंड 77। LCM of 63, 70 एंड 77। हमें क्या करना है, तीनों नंबर का LCM करना है। तो LCM कैसे करते हैं, LCM इकट्ठा करके। LCM में तीनों नंबर्स को इकट्ठे लिखना होता है और HCF में अलग अलग, ठीक है। तो ये सबसे पहले किस टेबल पे जाएगा, 3 के टेबल पे, ये गया 21 पे। 70 नहीं जाता 3 के टेबल पे, वैसे ही लिखो, और 77 भी नहीं जाता, उसको भी वैसे ही लिख लो। फिर ये जाएगा 3 के टेबल पे
21 गया 7 पे, और फिर 3 के टेबल पे बाकी के 2 नंबर नहीं जाएंगे तो वैसे ही लिख लिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट है 7 के टेबल पे 7 गया 1 पे, 70 गया 10 पे, और 77 गया 11 पे। उसके बाद 5 के टेबल पे 1 2 11, फिर 2 के टेबल पे 1 1 11, और लास्ट में 11 के टेबल पे 1 1 1 निकल गया ये। तो अब इसका मतलब इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 एंड देन मल्टीप्लाई 11। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देना तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। ये देखो 3 3 जा 9, 9 7 जा 63 एंड 5 2 जा 10, 630 हो गया। अब इस 63 को मल्टीप्लाई कर लो 11 के साथ, 693 आ गया। तो करना तो 110 के साथ था ना, इसलिए 630 के साथ करना था, इसलिए 0 और लग जाएगी पीछे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर क्या आ गया, 6930 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, एलसीएम निकालना था, एलसीएम हमने निकाला, उनको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 825 सेंटीमीटर, 675 एंड 450 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। हमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दी हुई है एक रूम की। फिर हमें पता क्या करना है, फाइंड द लॉन्गेस्ट स्टेप which can measure the 3 dimension of room exactly। हमें longest स्टेप पता करनी है जो उस रूम को मेजर कर सकती है। अभी वर्ड क्या यूज हुआ, longest। तो longest का मतलब हम क्या निकालेंगे, HCF, longest स्टेप रिक्वायर्ड। कि longest स्टेप हमें कितनी चाहिए, कैसे पता चलेगा, इज इक्वल टू HCF ऑफ 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड और क्या है 450 सेंटीमीटर। कि हम इन तीनों नंबर्स का भी क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। ठीक है, HCF निकालना मतलब क्या, अलग अलग करना है। 825 का अलग से करेंगे, 675 का अलग से, और 450 का अलग से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जाएगा 3 के टेबल पे, देखो 6 गया 1 पे, फिर 21 गया 7 पे, 15 गया 5 पे। उसके बाद ये जाएगा 5 के टेबल पे, 15 जाएगा पहले 3 पे, फिर ये 5 पे, फिर से 5 के टेबल पे, और लास्ट में गया ये 7 के टेबल पे। ऐसे ही इसको निकालेंगे। सबसे पहले ये भी जाएगा 3 के टेबल पे, 3 के टेबल पे ये जाएगा 225 पे, फिर से 3 के टेबल पे जाएगा ये 75 पे, फिर से 3 के टेबल पे 25 पे, उसके बाद 5 के टेबल पर, और फिर से 5 के टेबल पर। ऐसे ही 450 है, वो भी सबसे पहले 3 के टेबल पे जाएगा 150 पे, फिर 3 के टेबल पे 50 पर, अभी जाएगा 2 के टेबल पे ले लेते हैं 25 पे, और फिर 5 के टेबल पर 5 पे, एंड लास्ट में फिर से 5 पर। निकल गए सारे फैक्टर। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं कि 825 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ऐसे ही लिखते हैं 675 इज इक्वल टू 3, कितनी बार है 3, देखो 3 टाइम्स है, और 2 टाइम्स क्या है 5। उसके बाद 450 लिखो, 450 में 2 टाइम्स 3 है, 1 टाइम 2 है, और 2 टाइम्स क्या है 5 है। ठीक है, तो अभी इसका HCF क्या निकलेगा, कॉमन फैक्टर देखो, एक तो 3 कॉमन आ रहा है एक बार, उसके बाद 5 है, तीनों में है एक बार। ठीक है, 2 निकल गए कॉमन, और तो कोई भी कॉमन नहीं निकल रहा, नहीं एक बार और 5 निकल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा अभी 75। तो मतलब कि कितनी लॉन्गेस्ट स्टेप हमें रिक्वायर्ड होगी उसमें 75 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपके इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। होप आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएं और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।